हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 4th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 8। हमारे चैप्टर नंबर का नाम है बच्चों बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई पर अच्छाई की जीत। तो बच्चों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, जंगल में बहुत बड़ा बरगद का एक वृक्ष था। जो जंगल था बच्चों, उसमें एक बहुत बड़ा किसका वृक्ष था? बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर कौवा कौवी का एक जोड़ा रहता था। समय आने पर कौवी ने अंडे दिए। वृक्ष से थोड़ी दूरी पर एक काला सर्प रहता था। जिस वृक्ष पर कौवा और कौवी रहते थे, उससे थोड़ी ही दूरी पर एक काला सर्प रहता था। उसे पक्षियों के अंडे खाने का बड़ा ही शौक था। अगले दिन कौवा और कौवी भोजन की तलाश में निकल गए। सर्प इसी अवसर की तलाश में लगा था कि कब वो बाहर जाएं और कब मैं उनके अंडे खाऊं। वह अपने वृक्ष से उतरकर शीघ्रता से अंडों वाले बरगद के वृक्ष पर पहुंच गया और उसने उनके अंडे खा लिए। अंडे खाने के तुरंत पश्चात वह वहां से चला गया। कौवा कौवी सर्प की इस हरकत को देख लेते हैं। जब वो अंडे खा रहा होता है तो उसकी हरकत को जो कौवा होता है और कौवी वो देख लेते हैं। अपने अंडे के बचे अवशेषों को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। दोनों कांव कांव करते रह जाते हैं। धीरे धीरे दोनों अपना दुख भूल जाते हैं और एक वर्ष पश्चात फिर कौवी अंडे देती है। दोनों उनकी बहुत अच्छी प्रकार से देखभाल करते हैं। जो कौवा कौवी होते हैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। लेकिन एक दिन सर्प को अवसर मिल जाता है और वह उनके अंडों को खा जाता है। मतलब फिर से वो सांप उनके अंडों को वो खा जाता है। कौवा कौवी को सब कुछ ज्ञात होने के बाद भी वे कुछ नहीं कर पाते हैं। ये देखो बच्चों, ये पिक्चर है, ये सांप है और ये कौवा है। ये इनके अंडे हैं जो सांप इनको खा रहा है। जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वे केवल विलाप करते रहते हैं, मतलब रोते रहते हैं। कौवा कौवी से कहती है कि इस प्रकार तो हमारा वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा और हम निसंतान ही मर जाएंगे, मतलब बिना बच्चों के ही मर जाएंगे। कौवा कहता है, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं अवश्य ही इसका कोई उपाय करूंगा ताकि सर्प को सबक मिल सके और हमारे अंडे सुरक्षित रह सके। अगले वर्ष जब कौवी का अंडा देने का समय आया तो कौवा सहायता के लिए अपने मित्र तोताराम के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है। तोताराम कौवे को समस्या का हल बता देता है। कौवा खुशीपूर्वक अपने घोंसले में चला जाता है। कौवा तोताराम के बताए अनुसार अवसर की तलाश में लग जाता है। एक बार राजा की पुत्री मित्रा स्नान करने के लिए नदी के किनारे गई। राजकुमारी और उसकी सखियों ने अपने सभी वस्त्रों और आभूषणों को उतारकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। जब वो नहाने के लिए आई तो उसने अपने वस्त्र और गहने एक सुरक्षित स्थान पर रख दिए और सभी स्नान करने नदी में चली गई। जब सभी स्नान करते हुए वस्त्रों और आभूषणों से दूर चली गई तो कौवा राजकुमारी मित्रा की सबसे प्रिय अंगूठी को अपनी चोंच में उठाकर वहां से ले गया और उसे उस वृक्ष की गुहा में डाल दिया जहां पर काला सर्प रहता था। स्नान के पश्चात जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वापस आई तो वह अपनी प्रिय अंगूठी को देख न पाकर बहुत दुखी हुई। जब उसकी प्यारी अंगूठी नहीं मिली तो वह बहुत दुखी हुई। राजकुमारी ने सारी घटना महल में जाकर राजा को बताई। राजा ने संपूर्ण राज्य में घोषणा करा दी, जिसने राजकुमारी की अंगूठी को चुराया है उसे सजा अवश्य मिलेगी। संपूर्ण राज्य में राजकुमारी की अंगूठी चोरी होने की घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। जब इस बात का पता तोताराम को चला तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपने मालिक से बताया कि राजकुमारी की अंगूठी को बरगद के वृक्ष के पास रहने वाले काले सर्प ने चुराकर अपनी गुहा में रख लिया है। ये बातें तोताराम का मालिक अपने राजा को बताता है। जो तोताराम का मालिक था वो इस बात को राजा को जाकर बताता है।
राजा ने अपने सिपाहियों को तोताराम के मालिक द्वारा बताए गए स्थान पर भेज दिया जहां पर सांप रहता था। बरगद के वृक्ष के पास पहुंचकर उन्होंने गुहा को खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर पश्चात अंगूठी मिल गई और उन्हें वह काला सर्प भी मिल गया। सिपाहियों ने उस काले सर्प को पीट पीट कर मार डाला। उन्होंने मरे सर्प को राजा के सामने ले जाकर रख दिया और कहा, यही वह चोर है जिसने राजकुमारी की अंगूठी को चुराया था। इस प्रकार कौवा कौवी को सर्प से छुटकारा मिल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे कार्यों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर हम बुरा कार्य करेंगे तो उसका अंत भी बुरा ही होगा। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप कि आप सभी को समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।